senior faculty members in the botany. I was here for 2000 to 2003, so it is just like homecoming for me. I have always fascination for this college because I know the potential of this college and the potential of the students who are studying in this college. I am very much happy that the concept of Amrut Vatika and know the plants and preparation of flora of our college campus is the most important thing, because nowadays it is very much necessary that everyone is using smartphones, everyone is having digital information with them. And suppose if you are scanning the QR code, we will be knowing the importance of a plant which are there in our plants. And I have been told by Tiwari madam in the morning that it contains the local name, uses of the plants as well as the scientific name is there. Because though we belong to botany, but though there are many people who do not belong to botany, but you cannot separate botany from you. Because my teacher used to say, what you eat is botany, what you wear is botany, what you breathe is botany. So botany. Guest of honor, head of the PGDB department, Nitin Dogarwal sir, convener of the program, Solwalkar ma'am, co-convener Piyush Kumar sir, all galaxy of stars of the galaxy of botany, the subject of RTL and Surekha Kalkar ma'am, Desai ma'am, Reena Saha ma'am, vice principal, ex-vice principal of Monda Science College, senior faculty member of our department, R.H. Mahankore ma'am, Shardul Deshmukh ma'am, Anita Bhatia ma'am, and the enthusiastic team of youngsters, Piyush Kumar, Tinku Kumar sir, Aishwarya Zule ma'am, Shruti Agarwal ma'am, and very honest and very hard-working students of the department, those who have worked day and night without thinking of whether this task has to be done by them or not. करना है तो करना है, चाहे वो मिट्टी उठा करके गमले में डालना हो, चाहे पानी डालना हो, चाहे झाड़ू ले करके ऊपर के छत की सफाई करनी हो, हर चीज में हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक अच्छा रूप दिया है। सभी बच्चों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं बोलूँगी मैं, बट बहुत सारा आशीर्वाद। ये अमृत वाटिका का कॉन्सेप्ट नागपुर यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज में शुरू किया है। इसका मेजर कॉन्सेप्ट अभी हम जितना बायोडाइवर्सिटी देखते हैं तो हम अलग अलग तरह से कंजर्वेशन के तरीके अपनाते हैं, जिसमें से अमृत वाटिका एक पहल है जिसमें इसके बारे में सबने बताया है। और इस पहल को एक साकार रूप देने के लिए हमारे डिपार्टमेंट और कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत बड़ा सहयोग किया। एक और बात मुझे यहाँ पर ये बोलनी है कि आप जैसे ही एंटर किए होंगे तो हर पेड़ के ऊपर आपको एक टैग दिख रहा होगा। अगर आप उसका QR कोड स्कैन करेंगे तो इट इज टॉकिंग ट्री, हर ट्री अपने बारे में बोलता है। साथ ही अगर आप डिपार्टमेंट के गैलरी, म्यूजियम गैलरी में एंटर करेंगे तो वहाँ पे पत्थर रखे हैं जो एक्चुअली फॉसिल है, एंड दैट स्टोन आल्सो स्पीक्स। सो दिस इज टॉकिंग फॉसिल। वी हैव सीड बैंक, द ईच सीड आल्सो स्पीक्स, दैट इज आल्सो टॉकिंग सीड बैंक। एंड as said by Dogarwal sir, herbarium, fossil herbarium, and mushroom is also there. We have hydroponics also at rooftop. कॉलेजचे प्राचार्य आमचे चांगले मित्र देशमुख सर, गंगाराम सर, ठरवले तुमचं झोन आहे, आम्हाला इथे आणून बसवलं आणि बोलायला सांगितलं तर बोलावं लागेल सर. मॅडम हे मेन आहे आमची इन्स्पिरेशन सावर होते. पुनीता मॅडम, सुनंदर मॅडम, साहा मॅडम, सुरेखा मॅडम किती वर्षांनी भेटल्यासारख्या भेटल्या. खरं त्या विषयावर मी काही बोलावं हा माझा अधिकार होईच नाही. माझा विषय खूप वृक्षाचे आणि कालच मी एका ठिकाणी म्हणत होती की आम्ही सगळं हवेतून करतो. लेट देअर बी एक्स. तो एक्स कुठे आहे माहिती नाही आणि त्या एक्सला घेऊन एवढं मोठं ब्रह्मांडावी रचलं. काहीही आम्हाला दिसत नाही म्हणून लोकांना गणित असं कठीण वाटते आणि तुमच्या डोळ्यासमोर काहीच नसतं. जे आहे ते ब्रेनमध्ये आहे.
सगळ्यांना पाहिजे. आपल्याला सगळ्यांना चांगले रस्ते पाहिजे, चांगले घरं पाहिजे. ही बिल्डिंग कुठे तरी सर मॅनेजमेंटला पाठली की आता रिनोव्हेशनची गरज आहे, मग जुना पाडायचं, मग नवीन बांधायचं. की नागरी सुविधा पाहिजे, आपल्याला स्वास्थ्य सुविधा पाहिजे, आपल्याला सगळं पाहिजे. ते करत असताना प्रकृतीने जे आपल्याला दिलेलं आहे ते कसं जपायचं, तर ते जपण्यापूर्वी ते समजायचं, समजून घेतलं पाहिजे की ह्या इतक्या छोट्या 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 नाजूक गोष्टी आहेत आणि त्या प्रकृतीने आपल्याला दिलेल्या आहेत आणि मुक्त हस्ताने दिलेल्या आहेत. ज्याला आपण म्हणतो, मी आता रीना मॅडमशी म्हणत होती की एक नवीन शब्द म्हणजे परिपूर्ण आशीर्वाद. तर पृथ्वीने आपल्याला परिपूर्ण आशीर्वाद दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्या संस्कृतीमध्ये, भारतीय संस्कृतीमध्ये जेव्हा केव्हा आपण कुठले म्हणजे खड्डा खणतो तेव्हा त्याची पूजा करतो की प्रकृती म्हणजे पृथ्वी, तू पण आमची माता आहेस, तू आम्हाला एवढं सगळं देते, आम्ही खड्डा खणून तुझ्या कन्स्ट्रक्शन करून तुला त्रास देतोय, तू आम्हाला माफ कर. तर तो भूमिपूजन समारोह तिथला कुठला असतो, प्रत्येक ठिकाणी आम्ही भूमिपूजन म्हणजे त्या तिथल्या प्रकृतीविषयी आपली आस्था दर्शवणे आणि ती जी आस्था आहे ती टिकवण्यासाठी ते सगळं समजून घेणे. मी आता ते वाचत होती, इतकं बारीक 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 म्हणजे जे झाडं आपण खरंच लहानपणापासून पाहिलेले आहेत आपल्या अवतीभोवती. आता माहिती नाही कोणाला, ते आम्ही जेव्हा लहान होतो तर तुम्हाला आठवत असेल मॅडम की आपल्या जुन्या घरांमध्ये त्या मेहंदीच्या बागडचं कुंपण असायचं. या पोरांना मेहंदीची बागड तरी माहिती आहे का? मला माहिती नाही. मेहंदी म्हणजे ती हाताला लावतात ती मेहंदी नाही आहे, ती वेगळी मेहंदी असायची. आम्ही त्याला मेहंदी म्हणायचो, माहिती नाही ती कोणती मेहंदी आहे. आणि त्याला पांढरी फुलं यायचे आणि ते फुलं आली की ते तोडायचं. म्हणजे आता आपण आपल्या पोरांना हात नाही लावणार, ते तोडायचं, ते चोखायचं. इन्स्टिट्यूट अँड द डिपार्टमेंट. महाविद्यालयाला पुराणिक मॅडम होत्या, त्यांनी या भागामध्ये परिसरामध्ये मशरूमचं कल्टिवेशन जे होतं ते चांगलं इतरांना अवगत केलं, ज्यावर सध्या आमचा आता स्किल बेस सर्टिफिकेट कोर्स जो आहे तो सुरू आहे. हायड्रोपोनिकचा उल्लेख केला गेला. एक चांगलं म्हणजे जसं लाईव्ह मॉडेल जे आपण म्हणतो ते हायड्रोपोनिकचं जे आहे ते सुरू आहे. सीड बँक मॅडमने सांगितलं की राही पोहरेला तुम्ही बघितलं नसाल. मी ज्यावेळी चिखलीला होतो त्यावेळेस पद्मश्री अवॉर्ड भेटायच्या आधी आणि नॅट आम्ही ज्यावेळेस गेलं त्यावेळेस सीड बँक जे आहे जर्म प्रिझर्वेशन हे बेस्ट प्रॅक्टिस दाखवून रानभाजीचा म्हणजे मेळावा घेऊन तिथल्या लोकांना अवेअर करून आणि मग आमचं असं करून ते चिखली तालुक्यामध्ये चांगलं नेटवर्किंग करून ते जे आहे ते केलं होतं. आणि ज्यावेळेस मी पोहरे बाईला ज्यावेळेस भेटलो आणि ज्यावेळेस ते आधीचा कटवा ज्यावेळेस म्हणतो आणि ज्यावेळेस ते सीड बँक बघितली तर वेगवेगळ्या टाईपचे वेगवेगळे सीड जे होतं फक्त प्रिझर्व आणि कन्झर्वेशन एवढंच त्या केलं होतं. त्यांना या माध्यमातून पद्मश्री अवॉर्ड जो आहे भेटलेला होता. तसंच याच माध्यमातून छोटा जो टीम मेंबर्स हैं, सोनवलकर मैडम और ये सारे बच्चे और भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, अनीता मैडम वगैरह, सब ने मिलकर के सोचा कि क्यों ना हमने टेरेस पर ये डेवलप करना चाहिए. तो हमने टेरेस पर एक कॉन्सेप्ट बनाया अमृत वाटिका, विच इंक्लूड द पर्पस इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सिंपल, जिसमें कि बहुत सारे रेयर प्लांट्स हैं जो कहीं भी पाए नहीं जाते हैं और हर प्लांट के ऊपर आपको स्टिकर चिपका हुआ मिलेगा जिसमें उसके सारी डिटेल्स हैं. तो इसमें एक नवग्रह है, नवग्रह से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं. पर्पस कैसा, अगर मुझे मालूम है कि मेरी राशि का ये प्लांट है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आता है कि मुझे इस प्लांट की रक्षा करनी है और ये प्लांट हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए तो मेरा सब अच्छा होगा. द पर्पस बिहाइंड दैट इज सिंपल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो कम से कम हमने 51+ फैमिलीज़ कवर किया है और 100 से ज़्यादा प्लांट्स हमारे पास हैं जिसमें हर तरह के हैबिटेट वाइज भी हाइड्रोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं और अलग अलग स्पाइसेस हैं. बच्चों ने शायद कभी इलायची का पेड़ नहीं देखा होगा तो वो पेड़ भी यहाँ देखने को मिल जाएगा. तो इस तरह से कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स, सोनवलकर मैडम, हमने कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रखी है जो आपने अभी शायद देख लिया है ये. और साथ ही साथ लॉन्च हम क्या करने वाले हैं, हम लॉन्च करने वाले हैं एजोग्रो, अजोला बायो फर्टिलाइज़र,
और बायो एंजाइम, जो 4 प्रकार के बायो एंजाइम से हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाया है उसे हम आज लॉन्च करने वाले हैं। आपको इसका राइटअप देखें, बिल्कुल हमने मैम, सब बना करके रेडी रखा है। बिल्कुल बिल्कुल वो सब आपको फ्रेश नोट वगैरह सब रेडी। मैम। अमृत वाटिका में हमने अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट कॉर्नर, राष्ट्रीय वाटिका, नवग्रह वाटिका, ज़ीरोफाइट्स एंड स्पाइस कॉर्नर्स। मेडिसिनल प्लांट में हमने अलग अलग जो किसी के यहाँ नहीं मिलते हैं, जो अनकॉमन है, वो सारे प्लांट्स को हमने कलेक्ट किया गया है और इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाए, इसलिए हमने इसका QR कोड बनाया है। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो इसमें हम उसका कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, उसके बाद में उसके फैमिली एंड उसके सारे मेडिसिनल यूजेस उसमें बताए दिए गए हैं। इस तरह से हमने 45+ मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट किए गए हैं। अनदर कंसेप्ट हमने ऐसे रखा है कि ये है हमारा राशि वाटिका, जो हमारे बच्चों ने उस राशि के हिसाब से एक एक प्लांट को सबमिट किया था, दैट इज़ द डोनेटेड प्लांट अकॉर्डिंग टू द राशि। तो इसमें 12 राशि है, 12 राशि को जो प्लांट्स लकी है उस प्लांट को कलेक्ट किया गया है, क्योंकि हम आध्यात्मिक पे ज़्यादा ये करते हैं, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी राशि के लिए हम बड़े बड़े रत्न पहनते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इससे अच्छा एक पौधा लाओ। और ये कंसेप्ट हमें पता है, इससे ही हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो हमारा जो भी निगेटिव थॉट्स है वो चले जाते हैं। इसी तरह से नवग्रह है, नवग्रह में भी हमारे 9 प्लैनेट है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, बुध है। इनके जो इफेक्ट हो गए, बैड इफेक्ट, अगर हम इस प्लांट को लगाएंगे तो इस प्लांट का पॉजिटिवनेस ने जो उनका जो बैड इफेक्ट होगा उस ग्रह का, वो कम हो जाएगा। अनदर यूनिक दैट इज़ द ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट्स मीन्स जो कम पानी में ग्रो हो सकते हैं, कम पानी में इनको मतलब ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें भी हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ज़ीरोफाइट्स को कलेक्ट किया गया, इनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन। इससे क्या है कि अभी अकॉर्डिंग टू द NEP, जो भी नया NEP आया है, उस NEP में सारे बच्चों को जो अलग अलग दिए गए हैं कि आपको ये सीखना चाहिए, आपको वो सीखना है। सो अकॉर्डिंग टू द NEP ये हमारा जो सेक्शन है वो प्रेजेंट करता है। अनदर है ये स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमने 7+ डिफरेंट स्पेसीज इसमें कलेक्ट की है, जो कि हम कौन से स्पाइसेस है, उस स्पाइसेस का क्या यूज़ है और वो हमारे किचन में होता है। सो उस बच्चों को अगर पता रहेगा कि ये लवंग है और लवंग का इस उपाय है, तो क्यों हम डॉक्टर के पास जाके खांसी के लिए नई दवाई लेके आए, क्यों ना हम इस लवंग को ले लें और खा लें और उस खांसी को हम क्योर कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में हम इसकी, हमें पता है दूध की चाय हम पीते हैं, उससे एसिडिटी होती है। इससे अच्छा अगर आपकी चाय की आदत है तो आप मसाला टी बनाओ, उस मसाले टी को पी लो, तो ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो इस तरह से हमने एक छोटे से स्पेस में, छोटे से एरिया में अलग डिफरेंट वैरायटीज़ का इंफॉर्मेशन देना ट्राई किया है और ये रिलेटेड टू द NEP सिलेबस है। मैम मिनिमम कितने प्लांट होंगे यहाँ पे अभी? 100+ प्लांट है मैडम। 100+। मतलब तो हमें कैटेगरी वाइज अगर आप बताना चाहो तो कैसे बताओगे? कैटेगरी वाइज बताना चाहेंगे तो हमारे मेडिसिनल प्लांट 50+ है, राशि प्लांट हमारे 12, नवग्रह प्लांट 9 है, क्योंकि हमने उस राशि से हिसाब से बनाया है। कुछ ज़ीरोफाइट्स है वो 10+ है, स्पाइसेस है वो 7+ है, और एरोमेटिक प्लांट भी है। जैसे कि अभी देखो बॉटनी के बच्चों के लिए इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाना पड़ता है, तो इसमें अगर हम देखेंगे सबका फ्लावर, तो सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हम जो इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाने के लिए सिर्फ बुक से पढ़ाए या सिर्फ डायग्राम से पढ़ाए, अगर हम उस प्रैक्टिकल के लिए हम इधर ऊपर में लेके आए तो हर एक टाइप का हम इसमें इन्फ्लोरेसेंस बच्चों को सिखा सकते हैं। मतलब ये सारे पर्पज़ हम इसमें कवर कर सकते हैं। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं। अच्छा, तो ये है हमारा अमृत वाटिका। अच्छा। सो हर्षाली ये आपको QR कोड स्कैन करके दिखाएगी। QR कोड को स्कैन करने के बाद में इस तरह से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। ओके, अच्छा। इस तरह के मतलब आपने जितने भी प्लांट लगाए सब की डिटेल्स है। डिजिटल
कन्वर्ट करने की कोशिश की है। हमें पता है कि मतलब पेपर वाइज अब सब बंद हो गया है, तो बच्चों को डिजिटलाइज सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसके लिए भी हम सब बच्चों से करवाते हैं। ओके, थैंक यू। है हाइड्रोफाइट्स में वो प्लांट होते हैं जो हम पानी में ग्रो कर सकते हैं। इसमें हमने अभी ये देख सकते हो, ये इकॉर्निया है और ये पिस्टिया है। सबको पता है नदी में ये पोल्यूशन करता है, लेकिन अगर देखे जाए तो ये पिस्टिया जो है, इस पिस्टिया से हम पेपर बना सकते हैं। तो इन फ्यूचर में हम रिसर्च के लिए कुछ बच्चे अगर इसमें रिसर्च करेंगे तो पिस्टिया से पेपर बनाने के लिए कंसेप्ट बाहर आ सकती है। ये अजोला है। अजोला इज बेस्ट फॉर द बायो फर्टिलाइजर विच कैन इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज द प्लांट ग्रोथ। तो इससे हमने इसको ग्रो किया है, इसको ड्राई किया है, उसका हमने पाउडर बना के उसमें नीम के पाउडर मिक्स करके इसका हमने बायो फर्टिलाइज़र किया है। तो वो बायो फर्टिलाइज़र का लॉन्च हमारे आज के प्रोग्राम में हो जाएगा, अजोला बायो फर्टिलाइज़र। अच्छा, मतलब देखिए कि कचरे की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो हमारे ओनियन का छिलका है, गार्लिक का छिलका है, या मिक्स फ्रूट के छिलके हैं या वेजिटेबल के छिलके, उनको सबको हमने कलेक्ट किया था। उसको एक 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए एक बैग डब्बे में थोड़ा सा जैगरी ऐड करके उसको ढक्कन लगा के पैक करके रख दिया था। फिर 7 दिन के बाद में उनका फर्मेंटेशन हो गया और फिर उसके बाद में हमने उसको पानी में ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के वजह पे हम प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और हम जो बना है उसका भी आज का इनॉग्रेशन है हमारा, और ये हमारा है जो इसमें हम यूज़ करते हैं। तो आप जाके वहाँ पे देख ही सकते हो कि जो बैगन है उसमें हमने अप्लाई किया है कि उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी और हेल्दी है।